दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ विजुअल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी करंट की सीरीज चल रही है अभी करंट की क्लास की। तो पहला क्वेश्चन है जो अभी हाईलाइटेड रहा है, सीधी बात करेंगे भाई। देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा आपका प्राका चर्चा में रहा, यह क्या है? पहला ही क्वेश्चन में प्राका चर्चा में रहा है अभी हाल ही के दिनों में। तो ये क्या है, ये किससे संबंध रखता है, क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए भाई, प्राका की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये आपका है क्या, ये एक पोर्टल है। क्या आपका ये एक पोर्टल है, ध्यान रखेंगे भाई, क्या ये आपका पोर्टल है। और इस पोर्टल में क्या है आपका, छात्र के सीखने का आकलन करना। नेशनल लेवल पर छात्रों के सीखने का आकलन करने के लिए पोर्टल बनाया है। छात्रों के सीखने का, किसका भी, छात्रों के सीखने का आकलन करने के लिए ये पोर्टल बनाया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, किसके लिए बनाया है, छात्रों या छात्र के सीखने के लिए। ओके, ये किसने पेश किया है, इसकी बात करेंगे, सीधी बात करेंगे। जो प्राक है आपका पोर्टल है, पहली बात तो ये पोर्टल है, इसका संबंध किससे, छात्रों से, शिक्षा से भी कह सकते हो आप। और इसको किसने, इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पेश किया। अब ये बनाया किसने, पेश किसने किया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा, किसके द्वारा भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा इसे पेश किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, पेश किया गया। इसका संबंध पूछे सीधा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसको पेश किया है, छात्र या छात्रों के सीखने से संबंधित इसका रहा है। और ये आपका प्राक है, पोर्टल है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही हम बात करें इसके फुल फॉर्म ले लो एक बार भाई, इसको समझने के लिए एक चीज और देखिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट, ये आपका रहेगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज for holistic and development, for holistic development। देखिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये इसका क्या रहेगा, पी से क्या बन जाएगा, परफॉर्मेंस बन गया, असिस्टेंट बन गया, आपका रिव्यू बन गया, ए से आपका एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म आप लोग समझ सकते हैं भाई, ठीक है। ओके, इसको लेकर के हमने बात करी आप लोगों से। देखिए इसमें होगा क्या भाई, ये एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, ये एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही बात करें, और इसे किसने, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने लॉन्च किया है।
ये भी आप कह सकते हैं, लॉन्च किया है। अखिल भारतीय शिक्षा जो परिषद है, AICTE द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हमने बात करी, एक बार समझेंगे, देखो हमने बात करी प्राक चर्चा में रहा है क्या, ये पोर्टल है, इसमें क्या अभी आपका छात्रों को सीखने का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा पेश किया गया परफॉर्मेंस असिस्टेंट रिव्यू एंड ऑनलाइन ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट से संबंधित है। ये कह सकते हैं ये एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, ये भी आप लोग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और AICTE द्वारा इसको क्या किया गया, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, इसलिए क्या था आपका हाईलाइटेड मुद्दा है भाई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए ये क्या करेगा, क्या लास्ट एक और आप इसमें नोट कर सकते हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों, उच्च शिक्षण संस्थान और स्कूलों के छात्रों का मूल्यांकन करेगा। उच्च शिक्षण संस्थान और स्कूलों के छात्रों का मूल्यांकन करेगा। का मूल्यांकन सीधी सी बात करें, कुल मिला के जो आपका प्राक है इसका संबंध शिक्षा नीति से। शिक्षा नीति ने इसको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको पेश किया है, लॉन्च आपका अखिल भारतीय जो आपकी तकनीकी शिक्षा परिषद इसने इसको लॉन्च किया है। ये आपका एक राष्ट्रीय स्तर का क्या है मूल्यांकन, राष्ट्रीय स्तर का आपका कह सकते हो आप इसको, राष्ट्रीय स्तर का एक आपका ये मूल्यांकन केंद्र है। सीधा सा पूछेगा ये क्या है, इसका संबंध किससे, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। चलिए रफ कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अभी हाल ही में गुलाबो चर्चा का विषय रहा। ये गुलाबो कौन है, अभी हाल ही में गुलाबो चर्चा का विषय रहा पिछले 2-3 दिन से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, पूछा जाएगा भाई, ध्यान रखेंगे। चलिए गुलाबो की बात करते हैं। कल की क्लास डाली थी भाई, आप लोगों ने कम ही कुछ लोगों ने देखी है वो, चलो जो भी है भाई, अब कहने से तो देखने से नहीं, वो तो वही है, खाना वही खाएगा जिसे भूख लगेगी भाई। और सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा आप लोगों को, आप सुनकर के अचंभित रहेंगे इस बात को, कि जो कल कंटेंट दिया गया था आज मैं देख रहा हूं बहुत बड़े प्लेटफॉर्मों पे, वो आज डिलीवर हो रहा है आप लोगों को। और ऐसा एक बार नहीं, 1000 बार, बहुत बार ऐसा होता है, फिर भी आप लोग उस कंटेंट को समझने को तैयार नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली, गुलाबो चर्चा का विषय रही है। गुलाबो क्या है, गुलाबो हाल ही में गुलाबो चर्चा में रही, ये कौन है, ध्यान रखेंगे। और ये चर्चा में क्यों है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन भी आज का, हाल ही में गुलाबो चर्चा में रही है, गुलाबो कौन है और क्या है। देखिए गुलाबो की बात करें तो सबसे पहले तो ये आपका क्या है, भालू है। किस प्रकार का भालू है, सोल्थ बेयर है आपका, ये सोल्थ बेयर, मादा भालू कह सकते हैं आप इसको। और इसकी अभी हाल ही में क्या हुआ, निधन हुआ है, इसकी मृत्यु हुई है। और दूसरी तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुलाबो थी ये भारत में सबसे ज्यादा आयु की थी भाई ये। अगर हम इसकी बात करें, सबसे ज्यादा बुजुर्ग भी कह सकते हैं इसको, आयु कह सकते हो, आयु में सबसे बड़ी थी, बुजुर्ग भी थी ये। और ये मादा भालू थी, आप लोगों को पता होना चाहिए कितने वर्ष की थी। तो सीधी सी बात करें, सबसे ज्यादा आयु कितनी वर्ष की थी, 40 वर्ष की थी ये। और बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसके पीछे। ये क्या था कि जो स्ट्रीट परफॉर्मेंसर होते हैं, जो स्ट्रीट परफॉर्मेंसर बोले, जो गलियों में अपनी कला का परफॉर्मेंस करते हैं, या कह सकते हैं कि जो मदारी, इसे 2006 में स्ट्रीट परफॉर्मेंसर जो होते हैं, या कहें इसी बात को इस तरीके से भी समझते हैं, मदारी से इसे क्या किया गया था, मदारी से इसे छुटाया गया था। जो भालू का बंदर का जो खेल दिखाते हैं, उनसे इसको छुटकारा दिलवाया गया था या छुड़वाया था। ये उसके पास क्या थी, बंधक थी, या कह सकते हैं उसके साथ काम करती थी, वो खेल दिखाता था लोगों को। 2006 में इसे छुड़वाया गया था। और जो अब इसकी जो मृत्यु हुई है, तो कहां पर मृत्यु, इसके भोपाल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान व चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में इसकी मृत्यु हुई है। कहां पर, और चिड़ियाघर में इसकी क्या हुई है, चिड़ियाघर में मृत्यु हुई है। ओके, उसके बाद इसे जो विश्व अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो इनकी आप कह सकते हैं उसको, इसे कमजोर लिस्ट के अंदर डाल रखा है।
कमजोर लिस्ट में इसको डाल रखा है, क्योंकि की संख्या में बहुत कम है। भालू प्रजाति को कमजोर लिस्ट में, खास करके इस प्रजाति को कमजोर लिस्ट के अंदर इसने डाल रखा है। जो भी आपका देख रेख करती है, जो पशुओं के बारे में या जीवों के बारे में देख रेख करती है कि कौन सा जीव विलुप्त होने वाला है, उसका नाम क्या है भाई? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बड़ा सुंदर सा यहीं पर भाई। अभी हाल ही में एक बहुत बड़े जो अपने थे बिरजू महाराज का क्या हुआ, निधन हुआ। किसका निधन हुआ? बिरजू महाराज का। बिरजू महाराज का निधन हुआ है। ये किससे संबंधित थे? संगीत से संबंधित थे, नृत्य से संबंधित थे। किससे संबंध है इनका? नृत्य, और ये संगीत भी करते थे भाई, दोनों काम करते थे। 17 जनवरी आज 2022 को क्या हुआ, इनका निधन हुआ है। 2022 को इनका निधन हुआ है। साथ ही बात करें, इन्हें 4 फरवरी 1938 को इसका जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1938 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1938 में जन्म हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्हें काफी इन्होंने, मैं ये बोलूं कि संगीत और नृत्य में बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने जीत रखे थे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार था, वो भी इन्होंने जीत रखा था भाई। चलिए रफ कर रहा हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे भाई। चौथा क्वेश्चन है भाई आप लोगों का भी। आगे इस क्लास के अंदर हम लेने वाले हैं कि अभी हाल ही में किस जीव का हृदय मनुष्य के शरीर में डाला गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग के क्वेश्चन है जो अभी हाईलाइटेड मुद्दे, उन पर बात करने वाले हैं। अगला जो आज का आपका 5वां क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अभी आपका हाल ही में एक लॉन्च किया गया एआई बेस्ड प्रणाली। एआई क्वेश्चन नंबर 5, एआई बेस्ड प्रणाली, यह है आपका क्लेयर वाइट लॉन्च हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? लॉन्च किया गया अभी हाल ही में एआई बेस्ड प्रणाली क्लेयर वाइट को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? लॉन्च हुआ, इसका उद्देश्य क्या है या ये है क्या? सीधी सी बात करें, एआई तो जल संशोधन, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? जल संशोधन इसका क्या रहा भाई? इसका उद्देश्य रहा है। और इसे लॉन्च किसने किया है? आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा। किसके द्वारा भाई? आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ये आपका क्या है? सौजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड। देखिए सौजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड, सौजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड नामक एआई, और एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी कह सकते हो। संचालित स्टार्टअप लॉन्च किया गया है। संचालित स्टार्टअप लॉन्च किया है। सीधी सी बात करिए हमने एआई बेस्ड प्रणाली क्लेयर वाइट क्या है? अगर सीधा सा ये पूछे आप लोगों से तो ये जल संशोधन है। ये आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। सौजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड से इसका संबंध है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ ये क्या करेगा? काम करेगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारी बातें बताने को, लेकिन बता नहीं पाऊंगा अभी मैं, ठीक है? ओके, साथ ही बात करें वाटर एटीएम के रूप में भी स्वच्छ पेयजल भी विकसित किया गया है। वाटर एटीएम के रूप में स्वच्छ जल पेयजल भी विकसित किया जा रहा है। पेयजल यानी पीने का जो जल है वो भी विकसित किया जा रहा है। यानी कि वाटर
एटीएम। यहां पर एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है आपका, देश का सबसे पहला ग्रेन एटीएम, देश का सबसे पहला ग्रेन एटीएम यानी अनाज का एटीएम लगाया गया है, कहां पर लगाया गया है? तो देश का, पानी के एटीएम की बात करें तो देश का ग्रेन एटीएम की अगर हम बात करते हैं तो ये गुरुग्राम, भाई गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसको लगाया गया। देश का सबसे पहला ग्रेन एटीएम कहां पर लगाया गया? तो हरियाणा के अंदर पिछली साल ये आप लोगों का लगा दिया गया हरियाणा सरकार द्वारा भाई। ओके, अब थोड़ी सी बात करें जल मंत्रालय। जल मंत्रालय की बात करें तो जल मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो 2019। और जल मंत्री कौन है? जल मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बताएंगे मुझे। जल मंत्रालय के मंत्री कौन है ये आपको पता होना चाहिए। जल मंत्रालय के राज्य मंत्री के तौर पर अगर मैं बात करूं, राज्य मंत्री आपके ये रतनलाल कटारिया भाई, रतनलाल कटारिया साहब के आपके राज्य मंत्री हैं। देखिए यहां पर हमने बात करी है बेस्ट प्रणाली क्लियरवाट लॉन्च किया गया, जल संशोधन इसका उद्देश्य रहा है। आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा इसको विकसित किया गया है। सबजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड इंटेलिजेंस एजेंसी आर्टिफिशियली संचालित स्टार्टअप हुआ भाई, वाटर एटीएम के रूप में भी स्वच्छ जल पे विकसित किया जाएगा। देश का, मैंने ग्रेन एटीएम की बात करी, कहां? गुरुग्राम के अंदर लगाया गया। और देश का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय भी आपका कहां पर है? सौर ऊर्जा का किसका मुख्यालय भाई? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। देश का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय एक ही है, वो कहां पर? गुरुग्राम के अंदर है। साथ बात करिए हमने जल मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 2019 में। और जल मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जल राज्य मंत्री की अगर मैं बात कर रहा हूं, राज्य मंत्री, तो ये आपके रतनलाल कटारिया है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे अभी। रफ कर रहा हूं भाई इसको एक बार, बड़ा शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। अभी हाल ही में आप लोगों का एक राष्ट्रीय उद्यान, उसका विस्तार किया गया है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो चर्चा का विषय रहा? अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका अभी क्या किया गया? विस्तार किया गया है। और वो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है ये भी पूछ सकता है। वो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में क्यों है ये भी पूछा जा सकता है। विस्तार क्यों किया गया है ये भी पूछा जा सकता है। देखिए नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आप लोगों के बनने के आसार रहते हैं भाई। पढ़ते रहेंगे बार बार, अगर कोई चीज रिपीटेशन में आ रही है तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए, आप लोगों को याद हो, बार बार बताने से, सुनने से कोई चीज याद होती है और तुम्हें विश्वास होता है कि हाँ भाई ये चीज हमारे को याद हो रही है। चलिए भाई, अभी हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान, किस नेशनल पार्क, हाल ही में कह सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हाल ही में किस नेशनल, एमपी नेशनल पार्क का विस्तार किया गया? विस्तार किया गया भाई, सीधी सी बात है, विस्तार किया गया यानी किसको बढ़ाया गया है? कौन सा आंसर रहेगा सीधा सा आपका? कौन सा है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, इसको क्या किया गया है? इसका विस्तार किया गया है भाई, ध्यान रखेंगे। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, नेशनल पार्कों से आपका बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए मेरा मानना है कि एक बार पढ़ो, बड़ी तसल्ली से पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कल की जो क्लास थी आपकी, कल मैंने क्लास डाली थी जो आपकी, बहुत बेहतरीन लेवल की क्लास थी। मे भी कुछ लोगों ने शायद पूरी देखी है कि नहीं देखी मुझे पता नहीं, बट इतना है कि उसमें एक बहुत अच्छा कंटेंट था। आज ऐसे ही बैठे बैठे मेरे भी दिमाग में कुछ आ गया, तो मैंने बहुत बड़े लेवल के कुछ जो भी आपके यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, उनके ऊपर देखा, तो जो चीजें कल कराई गई थी वो चीजें आज करवा रहे हैं वो लोग, आपको वो चीजें आज करवा रहे हैं। मैं एक्चुअली में खुद भी अचंभित था कि हम इस लेवल की मेहनत कर रहे हैं, बट बस थोड़ा सा दुख एक ही जगह पर आकर के होता है कि जो हमारी संख्या है, जहां पर लोग शिक्षा के स्तर को आंक लेते हैं, वहां भी हम मार खा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से, खैर आप लोगों को फर्क तो पड़ना नहीं, रिक्वेस्ट का या किसी और का, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रियली है ये, आप समझ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। आज मेरी कल वाली क्लास देखो आप, पहले कल वाली क्लास देखना, उसके बाद आप किसी भी बड़े से बड़े चैनल पे कहीं भी कोई भी जो पढ़ा रहा है, बड़े जिनको 10-10, 15-15 लाख लोग देखते हैं, उनको देखना, आपको लगेगा कि जो चीजें कल करवा दी गई है वो चीजें आज वो करवा रहे हैं आप लोगों को। तो हम एडवांस हैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। फिर भी अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, पूरी क्लास नहीं देख रहे हैं, तो वो आप लोगों की
खैर मैं भूल भी नहीं कह सकता, गलती भी नहीं कह सकता। अब समझ रहे हैं, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में आपका, तो ओरंग नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार किया जा रहा है। तो विस्तार कितनी बार हो चुका है? सबसे पहले तो ये 3 बार विस्तार हो चुका भाई, 3 बार विस्तार किया गया है इसका, 3 बार विस्तार किया गया हो चुका है इसका, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अब ये है कहां पर? आपका असम। कहां पर भाई आपका ये जो ओरंग है आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर है? असम के अंदर है भाई, ठीक है। और इस विस्तार में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ेगा ये? 232 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ेगा भाई ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में। कितने? 232 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और इसके अंदर जोड़ा जाएगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसमें आपकी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी ये वही नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी नदी है? ये वही नदी है जो आपकी कहां से प्रवेश करती है? नामचा पर्वत से टकरा करके अरुणाचल प्रदेश या कह सकते हैं ईस्टर्न की तरफ से भारत के अंदर प्रवेश करती है और अपने साथ भारी अवसाद लेकर के आती है, पानी ज्यादा होता है। फिर ये कहां पर है? असम के अंदर बाढ़ लेकर के आती है। ब्रह्मपुत्र नदी है वही, उसी नदी का जिक्र कर रहा हूं मैं। असम के अंदर बाढ़ लाने के लिए भी ये नदी क्या रहती है? आपकी जिम्मेदार रहती है भाई, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं भाई थोड़ा सा हम इसमें, देखिए ओरंग है ये, इसका क्या है? ये प्रमुख रूप से अगर हम बात करें, प्रमुख रूप से ये गैंडों का प्रमुख आवास है। किसका? किस पशु का? तो गैंडों का आवास है। किसका आवास माना जाता है? गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, कह सकते हो। एक सिंग वाले के लिए कौन सा? एक सिंग के गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध? आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपका वो प्रसिद्ध है, लेकिन गैंडों के आवास के लिए आपका कौन सा? ओरंग जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका प्रसिद्ध है भाई। 2016 में बाघ अभ्यारण्य बन गया था ये आपका। 2016 में बाघ अभ्यारण्य कब बनाया गया? इसे 2016 में बाघ अभ्यारण्य बनाया गया या बन गया है 2016 में। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा तो कब बनाया इसको? 2016 में बाघ अभ्यारण्य बनाया गया इसे। ओके, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों को वन्यजीव संरक्षण किसके तहत घोषित किया जाता है? तो देखिए अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आप लोगों से। देखिए नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो राष्ट्रीय उद्यान हमें घोषित करते हुए आज के बाद ये राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य है। किस अधिनियम के तहत उसकी घोषणा की जाती है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसकी घोषणा की जाती है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व आपका जो है बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 के तहत घोषित किया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हुए देखिए हमने यहां पर बात करी आपकी कि कौन सा नेशनल पार्क का विस्तार किया गया? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान इसका विस्तार किया गया है। इसका तीसरी बार विस्तार हो रहा है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कितना क्षेत्र जोड़ा जा रहा है? तो ये आपका 200.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके अंदर जोड़ा जा रहा है। ओके, उसी के साथ बात करिए हमने क्या है, इसका प्रमुख जो जीव है वो आवास किसका माना जाता है? गैंडों का माना जाता है। 2016 में इसे बाघ अभ्यारण्य माना गया था। और किसी भी पार्क को या किसी भी क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क घोषित किया जाता है, किसके तहत घोषित किया जाता है? तो वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया जाता है। ये आप लोगों को पता है कहां पर? ये आपका असम के अंदर है। तो असम के मुख्य वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क ले लेते हुए देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहां? काजीरंगा एनपी आपका कहां पर है? ये भी असम के अंदर है। मानस है भाई आपका, मानस नेशनल पार्क, ये भी आपका कहां पर है? असम के अंदर। ओरंग की मैंने बात कर ही ली है, ओरंग नेशनल पार्क भी आपका कहां पर है? असम के अंदर है। डिब्रू की बात करें, डिब्रू नेशनल पार्क ये भी आपका कहां पर है? असम के अंदर। ये साथ ही बात करते हैं दोहिंग की, दोहिंग नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी आपका असम के अंदर है। साथ में रायमोना, ये कहां पर आपका? रायमोना भी आपका कहां पर है? नेशनल पार्क, ये भी असम के अंदर है। और मोस्ट इंपोर्टेंट नामेरी नेशनल पार्क, कौन सा? नामेरी आपका, नामेरी नेशनल पार्क भी आपका कहां पर है? ये भी असम के अंदर है। ये भी आप लोगों को
और मानस काजीरंगा, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट्स हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सारे के सारे नेशनल पार्क कहां पर आपके असम के अंदर हैं। कहां पर भैया? असम के अंदर बनाए गए। और ये पार्क जो बनाए जाते हैं ये किस अधिनियम के? वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनाए जाते हैं। भाई रफ कर रहा हूं, जिस भी भाई ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोगों का, तो फिर चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। रफ कर रहा हूं भाई इसको मैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का बड़ा शानदार क्वेश्चन है। वीर गाथा प्रोजेक्ट, वीर गाथा प्रोजेक्ट की मैं यहां पर बात करने वाला हूं। वीर गाथा प्रोजेक्ट का संबंध या ये किस महोत्सव के भाग के रूप में जाना जाता है? वीर गाथा प्रोजेक्ट जो आपका अभी, ये इसका संबंध क्या है? वीर गाथा प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? ये है क्या? इसके ऊपर बात करेंगे भाई। किसके हिस्से के रूप में बात करते हैं, उसी की बात करें। देखिए, वीर गाथा प्रोजेक्ट का संबंध, वीर गाथा प्रोजेक्ट क्या है, किसके भाग के रूप में काम करता है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपका वीर गाथा प्रोजेक्ट ये किस महोत्सव का हिस्सा है? किस महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जा रहा है? हिस्से के रूप में मनाया जाएगा। वीर गाथा प्रोजेक्ट की बात करेंगे हम। देखिए, सीधी सी बात करें, आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में इस वीर गाथा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सीधा सही है, आजादी का महोत्सव, आजादी का महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव सबके हिस्से के रूप में, किसके हिस्से के रूप में? आजादी के महोत्सव के हिस्से के रूप में। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि आजादी का जो महोत्सव है ये कब से कब तक? तो आजादी के महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, 12 मार्च 2021 से लेकर के और जो आने वाला आपका 15 अगस्त 2022 तक, 15 अगस्त 2022 तक मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में ये मनाया जा रहा है। यहां ज्यादा बात करूंगा नहीं मैं, बहुत एक इसकी अलग ही क्लास मैंने आजादी के महोत्सव के ऊपर कि कितने प्रोग्राम इसके अंदर शामिल किए गए हैं। 75 साल आजादी के पूरे कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो किस भारत सरकार की प्रगति साल या कह सकते हैं स्वतंत्रता के 75 ईयर, कितने 75 साल पूरे होने के ऊपर ये बात कर रहा है भाई। अब वीर गाथा जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या है ये देखेंगे आप। देखिए, इसमें बहुत से कार्यक्रम, जो आजादी का अमृत महोत्सव, इसके अंदर बहुत से कार्यक्रम चिन्हित किए गए हैं, उनके ऊपर यहां पर बात होती है। अब इसकी बात करें वीर गाथा की, तो इसमें भारत में स्कूली बच्चों से इसका संबंध है। स्कूली बच्चों को क्या किया जाएगा? युद्ध नायक और वीरों की कहानियों से अवगत कराकर, युद्ध नायक, जितने युद्ध नायक हैं हमारे या जो योद्धा हैं, युद्ध नायकों या वीरों की कहानियों से अवगत कराया गया। बच्चों को कहानियां सुनाई जाएंगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। और इस परियोजना को विजेता के रूप में, और इस परियोजना में जो विजेता होगा उस विजेता को कितने रुपए दिए जाएंगे? जो स्टूडेंट होंगे उन्हें
जो स्कूल के छात्रों का चयन किया जाएगा, विजेता के रूप में कितने छात्र चयनित होंगे, आपसे पूछेगा। वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत कितने छात्रों का चयन किया जाएगा, तो 75 छात्रों का चयन किया जाएगा। ये छात्र क्या होंगे भाई, 25 जनवरी 2022 को दिल्ली में क्या होंगे, सम्मानित किए जाएंगे, ओके। और जो अपनी गणतंत्र परेड है उसमें ये विशेष क्या रहेंगे, अतिथि के तौर पर इनको देखा जाएगा, अतिथि। और प्रत्येक बच्चे को 10,000 रुपए दिए जाएंगे प्राइज के तौर पर। वीर गाथा प्रोजेक्ट में कितने बच्चों को ये चुना जाएगा, तो 25 बच्चों को, पूरे देश से 25 बच्चों को चुना जाएगा। इसमें वीर गाथा बच्चों को अवगत कराया जाएगा युद्ध नायकों से, जो भी हमारे युद्ध हुए हैं आपका 62 का, 65 का, 71 का, उसके बाद अघोषित वार 99 कारगिल वार हुआ है, उनसे जो हमारे योद्धा शहीद हुए हैं या जो भी हैं, उन योद्धाओं के बारे में जानकारी बच्चों को दी जाएगी वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत। उसमें पूरे देश में से 25 छात्रों को चयन किया जाएगा। 25 जनवरी को उन्हें दिल्ली के अंदर सम्मानित किया जाएगा। उन्हें गणतंत्र दिवस परेड में विशिष्ट या अतिथि के तौर पर भी देखा जाएगा। और प्रत्येक बच्चे को अपने 10,000 रुपए पुरस्कार क्या किया जाएगा, 10,000 पुरस्कार इसे दिए जाएंगे। और यह प्रोजेक्ट पूरे भारत में आयोजित किया गया था, यह आप ध्यान रखेंगे। यह प्रोजेक्ट पूरे भारत में आयोजित था, यह प्रोजेक्ट पूरे भारत में आयोजित था। अब पूछा जाए वीर गाथा प्रोजेक्ट कब से कब तक आयोजित था, तो 21 अक्टूबर से लेकर के आपका ये जो प्रोजेक्ट था वीर गाथा प्रोजेक्ट, ये था आपका 21 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर 2021 से लेकर के आपका ये 21 नवंबर 2021 तक ये प्रोग्राम चला था, ये प्रोजेक्ट था भाई, ठीक है। इसमें वीर गाथा का जो आयोजन की बात करते हैं, इस प्रोजेक्ट को आयोजन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सीबीएसई बोर्ड भी इसके अंदर शामिल था। सीबीएसई मतलब आयोजनकर्ताओं में बात करें तो शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई हो गया, शिक्षा मंत्रालय, सीधा सा क्वेश्चन है। वीर गाथा प्रोजेक्ट 2021 में जो किया गया था वो किस मंत्रालय के अंदर था, तो शिक्षा मंत्रालय के अंदर था। सीबीएसई की हम बात करें, सीबीएसई भी इसके अंदर था, शामिल था भाई, सीबीएसई द्वारा किया गया था, कह सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसको पूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं। वीर गाथा प्रोजेक्ट में देश भर के बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सा अगर पूछ ले कि कितने स्कूलों ने भाग लिया था, तो 4,788 स्कूल इसके अंदर थे, स्कूलों ने भाग लिया था। अगर हम बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था, तो 8,03,900 से अधिक छात्र इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल थे। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और देश के वीरों के सम्मान में छात्रों ने चयनित किस बात में हुए थे, देश के वीरों के सम्मान में छात्रों ने अपनी निबंध प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता यहां पर हुई थी। तो इसमें क्या रहेगा आपका, निबंध चित्र कविताएं, निबंध देश के वीरों पर, किस पर भाई, देश के वीरों पर क्या क्या प्रतियोगिता, निबंध की थी आपकी, कवि भी था, चित्रकारी भी थी भाई, चित्रकारी भी थी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मल्टीमीडिया झांकियां प्रदर्शित करी थी भाई, झांकियां, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम था भाई, ध्यान रखेंगे। वीर गाथा जो प्रोजेक्ट था आपका आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, ये आपको पता है 21 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर 2021 तक मनाया गया है। इसके अंदर 4,000 से ज्यादा स्कूलों ने भाग लिया। इसके अंदर छात्रों की अगर हम बात करते हैं, 4,788 स्कूल, 8,03,900 से अधिक छात्रों ने इसके अंदर भाग लिया। प्रतियोगिताएं थी, निबंध थी, कविता थी, चित्रकारी थी, मल्टीमीडिया झांकियां थी। और इसको जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो शिक्षा मंत्रालय था, सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी इसके अंदर शामिल था। और ये वीर गाथा प्रोजेक्ट था वीरों के सम्मान में, और जो युद्ध हुए थे उन युद्धों के जो योद्धा थे उनके बारे में बताना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, जानदार क्वेश्चन है, देख लेंगे आप लोग। और अगला और भी इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है, अगर मैं रेफ कर रहा हूं भाई, जिसने किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। चलिए आगे चलते हैं भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का। सी ड्रैगन 22 अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। युद्ध अभ्यास का भी जो टॉपिक है आप लोगों का बड़ा अच्छा टॉपिक है, याद रखेंगे इस बात को भी, क्योंकि सेना से संबंधित है।
तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा 2022 में, आने वाले 2022 में जितने भी जो एग्जाम वगैरह रहेंगे आप लोगों के, उनमें बड़ा मैटर रहेगा भी इसका। चलिए बात करेंगे 2022 के अंदर जो आपका सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास है, सी ड्रैगन, इसके अंदर कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं, सीधी सी बात करूंगा, सीधे पॉइंट पर बात करूंगा भाई, कोई घुमा फिरा के इधर उधर की बात नहीं करूंगा। जैसा लोग आपका समय करते हैं खराब यूट्यूब के ऊपर, वो वाली बात यहाँ पर नहीं है। छोटा सा चैनल है उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार, आप लोगों के बीच में बेहतरीन क्लासें देने को तैयार रहता है। बस आप प्यार दिखाते रहिए और चलते रहिए, पढ़ते रहिए भाई। चलिए बात करें सी ड्रैगन, कौन कौन से देश इससे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, शायद मेरे ख्याल में आपका है सी ड्रैगन। सी ड्रैगन 22 अभ्यास आरंभ हो चुका है। सबसे पहले तो यही है क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है सी ड्रैगन 22 अभ्यास में कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं। बड़ा शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। देखिए इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश, सी ड्रैगन से तुम लोग समझ चुके हैं कौन है इसके अंदर। देखिए सबसे पहले बात करें भाग लेने वाले देशों में, तो इसमें है आपका भारत है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आपका दक्षिण कोरिया, और कौन है आपका जापान। ठीक है भाई, सी ड्रैगन कौन कौन से देश इसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं, यहां पर आप लोगों के बीच में है। चलिए अब बात करते हैं कि ये युद्ध अभ्यास कहां पर होने वाला है। तो ये एंडरसन वायुसेना बेस, ये जो है सी ड्रैगन आपका एंडरसन वायु सेना बेस, कहां पर भाई, एंडरसन वायु सेना बेस आपका, ये कहां पर आपका गुआम में आयोजित किया जाएगा। कहां पर, गुआम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखेंगे। कहां पर, एंडरसन वायुसेना बेस, गुआम में इसका क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। अब बात ये कि एंडरसन वायुसेना जो बेस है ये किसका है, किसका बेस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वायुसेना किसकी, अमेरिका वायुसेना का अड्डा भाई, ध्यान रखेंगे। अमेरिका वायुसेना का अड्डा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके। सी ड्रैगन, अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस युद्ध अभ्यास का नेतृत्व कौन करेगा। तो इसका जो नेतृत्व की बात करें, अमेरिका के नेतृत्व वाला अभ्यास है ये। यूएसए का नेतृत्व वाला युद्ध अभ्यास है ये। सीधा सा पूछ लेगा, देखिए सी ड्रैगन पढ़ जाओगे आप, देश पढ़ जाओगे, कहां पर हो रहा है ये पढ़ जाओगे, सीधा पूछ लेगा इसका नेतृत्व कौन करता है, नेतृत्व करता है। ओके, इस पर मुख्य रूप से जो समुद्र के अंदर हम बात करें किस पर ध्यान केंद्रित रहता है, तो ये है आपका पनडुब्बी रोधी युद्ध परीक्षण पर। पनडुब्बी रोधी युद्ध, किस प्रकार का पनडुब्बी रोधी युद्ध परीक्षण पर भाई, परीक्षण पर ध्यान केंद्रित रहता है, पनडुब्बी रोधी युद्ध परीक्षण पर ध्यान केंद्रित रहता है। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए, सीधी सी बात हुई है भाई। ठीक है, ओके। इसके दौरान क्या होगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इससे सीधी सी बात करें, इस अभ्यास में कितने 270 घंटे भाई क्या रहेगा, घंटे का इन फ्लाइट परीक्षण। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई ये, बहुत लंबा समय हो जाता है। फ्लाइट परीक्षण इसके अंदर रहेगा 270 घंटे इन फ्लाइट परीक्षण इस युद्ध अभ्यास के अंदर रहने वाला भाई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, महत्वपूर्ण क्यों बन रहा है, महत्वपूर्ण इसलिए बन रहा है कि कुछ देश इस युद्ध अभ्यास के अंदर वो शामिल हैं जिनके चीन से मतभेद हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जिनका चीन से मतभेद
कुछ देश आपके वो शामिल, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, ओके। सी ड्रैगन 22 की हमने यहां पर बात करी, युद्ध अभ्यास की। सी ड्रैगन 22 युद्ध अभ्यास आपका एक अमेरिका के नेतृत्व वाला अभ्यास है। 22 अभ्यास आपका शुरू हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अभ्यास कब शुरू हुआ, कहां पर हो रहा है, ये आपके सामने है। एंडरसन वायुसेना बेस, जो कि अमेरिका का क्या सेना अड्डा है, गुआना में आयोजित किया जा रहा है। यूएसए का नेतृत्व वाला युद्ध है। पनडुब्बी रोधी युद्ध परीक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 272 घंटे इन फ्लाइट परीक्षण रहेगा। और महत्वपूर्ण इसलिए बनता है क्योंकि फिलहाल पिछले 1-1.5 दशक से चाइना समुद्र के अंदर अपनी क्या ताकत बढ़ा रहा है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण बनता है कि इसमें कुछ देश ऐसे जो इसके खिलाफ है भाई। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया, जापान, ये देश इसके अंदर है आपका हिस्सा ले रहे, इस युद्ध अभ्यास के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आगे आने वाले समय में ये क्वेश्चन आप लोगों का भाई ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, बहुत बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई आप लोग, फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पहली बार अभी हाल ही में चर्चा में रहा आपका, पहली बार किस पशु का हृदय प्रत्यारोपित किया गया है मनुष्य के अंदर। और ये विषय रहा है, कंट्रोवर्सी रही इसके अंदर, क्या पशुओं के अंग मनुष्य के शरीर में लगाने चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी काफी विवाद रहा है भाई। और काफी समय से कोशिश करी गई है, लेकिन अंग कुछ दिन बाद क्या हो रहे हैं, शरीर इनको अपने हिसाब से डाल नहीं पाता और वो सक्सेस नहीं हुए हैं। अभी हाल ही में लेकिन ऐसा हुआ है कि हृदय प्रत्यारोपित किया गया है। तो किस पशु का हृदय प्रत्यारोपित किया गया है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए नोट करेंगे आप लोग, बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए भाई, पहली बार मानव के हृदय में प्रत्यारोपित किया गया है किस पशु का, जो चर्चा में रहा भाई। अगला क्वेश्चन आपका शायद 10वां है, किस पशु का हृदय पहली बार मानव में प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट किया गया है। प्रत्यारोपण या कह सकते हो ट्रांसप्लांट भाई, ट्रांसप्लांट किया गया। चलिए भाई यहां पे बात करेंगे तो पशु की अगर हम बात करते हैं तो सुअर, किस पशु का भाई, सुअर का हृदय पहली बार मनुष्य में क्या किया गया है, ट्रांसप्लांट किया गया है। कहां पर किया गया है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। अमेरिका भाई, अमेरिका में किया गया है। अमेरिका में कहा, तो मैरीलैंड हॉस्पिटल में भाई, कौन से हॉस्पिटल में, मैरीलैंड। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बन जाएगा, देख लेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैरीलैंड हॉस्पिटल के अंदर क्या किया गया है, इसे ट्रांसप्लांट किया गया। आखिरी कोशिश करी गई मरीज की जान बचाने की। और सुअर का जो दिल था, इस दिल को और किस में ट्रांसप्लांट कर दिया, ये आप लोग समझ गए है ना, इस भाई साहब के अंदर डाल दिया, इस बंदे के अंदर डाल दिया भाई। सुअर का जो था आप लोग समझ सकते हैं, मनुष्य के अंदर डाल दिया भाई। मनुष्य किसके अंदर डाल दिया, दिल को मनुष्य के अंदर। दिल तो पागल है ना, सुना ना। अब सुअर का दिल धड़केगा मनुष्य के अंदर। सीधा सा पूछे किसने, पशु की बात करें तो सुअर पहली बार हो रहा है। कहां पर, अमेरिका के अंदर। कौन सा हॉस्पिटल, मैरीलैंड हॉस्पिटल के अंदर भाई। और ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ है, पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है। ओके, हिस्ट्री से मुझे याद आया, मैंने कल भी जिक्र किया था, आज बता रहा हूं आप लोगों को। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासें आने वाली हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासें। तो आपकी जो 20वीं शताब्दी, वर्ल्ड की जो 20वीं शताब्दी, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। बहुत बेहतरीन, जहां से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, जो सोचते हैं आप, फिर सोचते हैं यार ये 1-2 क्वेश्चन पता नहीं कहां से उठाते ही हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर बात होने वाली है आने वाले समय के अंदर भाई। बहुत सारी चीजें रहेंगी आप लोगों के बीच में भी, ठीक है। चलिए भाई, ओके, इस तरह का ये पहला प्रयास नहीं है कि जो मनुष्य के अंदर पशुओं का डाला गया है। तो पहली बार प्रयास हुआ था, उसका भी मैं एक बार यहां पर जिक्र कर देता हूं। देखिए 1984 में
1984 में बेबी फेजो, बेबी फे नाम का एक बच्चा था जो कि मर रहा था। कब की बात है ये? 1984 में बेबी फे जो एक मर रहा था, उसे 41 दिन तक बबून के साथ, सॉरी एक शिशु था, बच्चा था, एक छोटा बेबी शिशु था भाई ये शिशु मर रहा था। तो इसमें क्या हुआ था, 21 दिन तक ये 21 दिन तक एक ये आपका किसके दिल पर रहा था, बबून के दिल के साथ जीवित रहा था भाई, जीवित रहा था। ध्यान रखना भाई, दिल को संभाल के रखना, इसे खैरात नहीं बना देना, है ना। ये वो अंग है मनुष्य का जो मनुष्य बनने से पहले मैं कहूं काम करता, और इसके काम करना बंद करते ही मनुष्य खत्म। तो इसकी बड़ी केयर करें, खाने पीने का ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई। चलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, आज की जो क्लास थी आप लोगों की यहां पर भाई समाप्त होती है। बहुत जल्द और भी आप लोगों के बीच में कंटेंट आएगा, जैसे मैंने बताया अभी कि आप ट्रायल के बेस पे 4-5 क्लासें हमने घेरी हैं। आप बड़े से बड़े चैनल की, किसी भी चैनल जो आपके पेड चैनल हैं या फ्री में दे रहे हैं या जैसे भी, आप उन लोगों की क्लासें देखिए, आपको कंटेंटों का पता लगेगा कि कहां पर कौन लोग बेहतर कंटेंट दे रहे हैं। बस दुख सिर्फ इस बात का है कि आकलन लोक संख्या से कर लेते हैं। बार बार एक बात कर रहा हूं और इस दुख को समझने की कोशिश करना, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि रिक्वेस्ट तुमने सुननी नहीं है, ठीक है। ऑर्डर दे नहीं सकता क्योंकि तुम मैच्योर हो, बड़े हो, समझदार हो। चलिए दोस्तों, लगे रहिए, बढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करते रहिए। कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारी स्टडी के ऊपर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।